हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जिन्हें सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज है नवमी तिथि और हमारी पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, हवन हो गया है और काफ़ी समय भी हो गया है दोस्तों। 12 बजे हम लोगों ने फटाफट सब कुछ कर लिया और फिर मैंने सोचा कि इत्मीनान से कैमरा उठाती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दे दूँ। कल है दशहरा, मज़ा आएगा। कल रावण दहन होगा और हम लोग हर साल तो यहाँ पास में होता है तो हम लोग जाते हैं देखने के लिए ग्राउंड में। इस बार देखो क्या होता है, जो भी कुछ होगा बताऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चूँकि यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन है तो अंदर ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे बड़ी भीगी ऐसी धीमी आवाज़ में बात करना पड़ती है। जैसा मैं बोलती हूँ वैसे बाकी लोगों को सुनाई देता है, जैसे बाकी लोग बोलते हैं वो यहाँ पे सुनाई देता है। तो अंदर चलते हैं, इत्मीनान से बातें करते हैं। यहाँ पे भी आज बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है, क्योंकि 9वां दिन है देवी मैया का, 9वीं तिथि है, तो बहुत जगह पे भंडारे हो रहे हैं, कन्याएं आ रही हैं, जा रही हैं। इवन सारे लोग भंडारा खाने के लिए एक साथ पूरे के पूरे घर से निकल रहे हैं, तो सब एक दूसरे को रिसीव कर रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा हलचल है पूरे मोहल्ले में हमारे। और साथ में ना कुत्तों का कहर है, मतलब मैं क्या बताऊं, इतना परेशान करके रखा है डॉगीज ने, इतना परेशान करके रखा है कि हम लोग घर से निकल के बार बार उन लोगों को पत्थर मार रहे हैं, डंडे से हटा रहे हैं, तब कहीं जाके वो शांत हो रहे हैं। अननेसेसरी का भौंकना चालू करता है कुत्ता, तो चुप ही नहीं होता है। आप वेट करते रहोगे कि भैया अब थोड़ी देर में शांत होगा, नहीं, या तो वो रोता रहेगा, अजीब से आवाजें निकालेगा, या फिर वो भौंकना शुरू कर देगा। वो भौंकना शुरू करेगा तो पीछे गली के सब आ जाएंगे, उधर से आ जाएंगे, मतलब चारों तरफ से सब इकट्ठे हो जाते हैं और यही मीटिंग करते हैं। तो कभी कभी ना बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। मतलब यूजुअली तो हम लोग अवॉइड कर देते हैं। मैं इसके पापा को भी बोलती हूँ कि ज्यादा कुत्ते वुत्ते को नहीं मारा कीजिए, शनि का असर होता है। लेकिन ना कभी कभी इतना ज़्यादा अति कर देते हैं, रात 2-2:30 बजे हम लोग सो नहीं पाते हैं, इतना परेशान करते हैं। तो आज भी वही दिन है कि एक तो चहल पहल है, लोगों के आने जाने की, कन्याएं बहुत सुंदर सज सवर के निकल रही हैं, और दूसरी तरफ कुत्ते उनको परेशान कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, कहीं उनको दौड़ा दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं भौंकना शुरू कर दे रहे हैं। तो वैसे ही आधे से लोग रुक जा रहे हैं कि यार कहीं काट ना ले। 1-2 लोगों को काटा है तो सब डर गए हैं। तो ये तो हमारे मोहल्ले का हाल है इस टाइम का। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं अपनी कौन सी ऐसी सीक्रेट बात आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ चैनल से रिलेटेड। एक्चुअली मैंने तो वीडियो बना लिया था दोस्तों, और कुछ ही पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, मगर बीच में मुझे ये लगा कि यार पता नहीं ये सही है कि नहीं, मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं। इस वजह से मैं रुक गई और मैंने उसको जो है पब्लिक नहीं किया वीडियो को। लेकिन मैं बना चुकी हूँ और मुझे कहीं ना कहीं समहाउ ये लगता है कि देखो, मैं कोई टेक्निकल उससे रिलेटेड तो नहीं हूँ, कहीं मेरी गाइडलाइन की वजह से आप लोगों का चैनल ना खराब हो जाए। तो एक अंदर से ना मुझे डर सा आ गया, इस वजह से मैं उसे आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली शेयर नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है वो तो अभी तक चल ही रही है, उस पर मैं एकदम अडिग हूँ। और मुझे 1-2 लोगों ने खुद सलाह दी है, मैंने खुद ऑब्जर्व नहीं किया है, किसी ने मतलब मुझे बताया कि आप ऐसा करिए तो शायद आपको फायदा होगा। तो वो चीजें करके मैंने देखी हैं दोस्तों, तो इसका इफेक्ट तो पड़ता ही है। या जैसे सभी लोग अपने चैनल पे बोलते हैं कि आप लोग 2 से 3 मिनट भी नहीं रुकते हैं, सिर्फ क्लिक करते हैं, कमेंट करते हैं और भाग जाते हैं। तो इससे हमारे चैनल को नुकसान होता है। आपकी तो हाजिरी लग जाती है, लेकिन हमारे जो चैनल मेकर है, जो वीडियो बना रहा है, उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। उसका ग्राफ गिरता है, उसकी इमेज खराब होती है। तो ये चीजें तो समझने वाली हैं। आप भी रिक्वेस्ट वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रही हूँ, और इसका परिणाम मेरे चैनल पे भी हो रहा है। तो उसी परिणाम से डर के मैंने जो है उसे अभी तक पब्लिक नहीं किया है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पब्लिक कर दूंगी दोस्तों। वीडियो तो मैंने बना दिया था उसी टाइम पे, क्योंकि आप लोगों से प्रॉमिस किया था 1-2 तारीख तक शेयर कर दूंगी। लेकिन बाद में ना मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया कि पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई मतलब आप लोगों का कोई नुकसान हो जाए या कुछ इस तरह का हो जाए, तो इस वजह से मैं रुक गई। आप लोग आज के व्लॉग में कमेंट डाउन करिएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसे पब्लिक कल ही कर दूंगी, नेक्स्ट डे। और आप लोग देख लीजिएगा, ऐसी कोई बात तो नहीं है। मैंने जो चीज़ें खुद फील की हैं वही मैंने शेयर की हैं, और उसका मैंने रिजल्ट देखा है। जितना अभी तक देखा है, एक एक चीज़ मैंने उसमें मेंशन कर दी है। लेकिन बस यही है कि मुझे कभी कभी लगता है कोई बताने वाला नहीं है, और जो लोग हेल्प करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हम आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी फुल सपोर्ट नहीं करते हैं। इस वजह से थोड़ा सा कभी कभी अंदर से खराब लगता है, लेकिन इट्स ओके। और जैसे ही अब उत्कर्ष के स्कूल शुरू होंगे तो इनका एक कंपटीशन है, कंपटीशन ही है ना,
कंपटीशन नहीं है तो क्या है वो? हास्य कविता। पार्टिसिपेट किया है मतलब कंपटीशन ही होगा ना। असेंबली है, असेंबली में बस ऐसे ही होता है। ऐसे ही बोलना है। चलो ठीक है। तो जिस दिन भी इनका स्कूल ओपन होगा उस दिन इनको ये जो इन्होंने आप लोगों को हास्य कविता सुनाई थी पिछले 1-2 व्लॉग में, वो जो है ये वहां पे सुनाएंगे मैडम को। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़ी और एक्टिंग के साथ इनको बोलने को बोला है मैम ने। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक्टिंग अच्छी सिखाऊं, लेकिन ये समहाउ कभी कभी ना, कभी तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, कभी ओवर एक्टिंग करता है, कभी बिल्कुल एक्टिंग नहीं करता है। तो ये सब बच्चों के मूड के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। बच्चे बहुत मूडी होते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मतलब ये मैं जब भी आप लोगों से कन्वर्सेशन करती हूँ तो मैं कैमरे की तरफ देखती हूँ, मैं इसकी तरफ नहीं देखती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा इसकी तरफ ध्यान जाता है, मैं क्या बोल रही होती हूँ वो मैं भूल जाती हूँ। इसकी एक्टिंग से मेरा ये हाल गड़बड़ हो जाता है। तो अब देखो, मैम ने बोला है कि आप प्लीज थोड़ा सा एक्टिंग के साथ इसे सिखाइए ताकि बच्चों को हंसी आए इसकी एक्टिंग देख के। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसके साथ। मैं भी फनी कुछ अपने चेहरे मोहरे बनाती रहती हूँ। तो छुट्टियों में भी हमें एक काम मिल गया है कि इसको तैयार कराना है, क्योंकि 10 तारीख को इनके स्कूल खुलेंगे और 10 तारीख को ही मॉर्निंग में इन्हें असेंबली में शायद ये बोलना है हास्य कविता। और दोस्तों आजकल क्या कहें, स्कूलों का क्या आलम है। गांधी जयंती निकल गई और जैसे हम लोग पहले बचपन में, मैंने अपने स्कूल में देखा है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, हिंदी दिवस, टीचर्स डे में शिक्षक दिवस सबसे ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड होता था। और गांधी जयंती के पहले बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाई जाती थी, तैयार की जाती थी। गांधी जी के बारे में बताया जाता था, शास्त्री जी के बारे में बताया जाता था, भगत सिंह के बारे में बताया जाता था। लेकिन आज की डेट में जब मैं कभी इससे पूछ लूं तो गांधी जी के बारे में तो थोड़ा बहुत ये बता लेगा, लेकिन ना इनको शास्त्री जी कौन है ये मालूम है, ना भगत सिंह कौन है ये मालूम है। क्यों? क्योंकि स्कूल में ही नहीं बताते हैं। इनके सिलेबस में ही सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग हैं। मतलब मैं क्या कहूँ जो चीजें हमने अपने स्कूल में सीख ली थी, अपने स्कूल सिलेबस में सीख ली थी, जिन लोगों के बारे में जान लिया था, जो सही भी है, जो मतलब हमें जानना चाहिए, वो हमारे बच्चे जो है सीख ही नहीं पाते हैं। इवन स्कूल में कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ इनके यहाँ होता नहीं है शायद। और आजकल के कोर्स में तो ये सब चीजें हैं भी नहीं, घर में भी हमें इतना समय ही नहीं होता है। मैं ये बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं 1-2 दिन पहले मैंने एक कुछ ऐसे चैनल, मोटिवेशन वाले चैनल मैंने सब्सक्राइब किए हुए हैं, किड्स लर्निंग वाले चैनल हैं। जब वो लोग ये सब चीज़ें शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि यार ये बच्चों को आना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि कौन है भगत सिंह, मालूम होना चाहिए कि कौन है शास्त्री जी। और सच पूछो तो वो सुनने के बाद मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि हाँ, शास्त्री जी भी कोई थे, भगत सिंह भी कोई थे। मतलब गांधी जयंती पे गांधी जी हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है ना, समहाउ हम लोगों को जैसे थोड़ा बहुत घर में बच्चों को कन्वर्सेशन के माध्यम से बताना चाहिए। और आजकल तो बच्चों को वो सारी चीज़ें पता होती हैं जिनके ऊपर फिल्में बन जाती हैं। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर फिल्म बन गई है, और जितने के भी ऊपर बनी है, इनको सबके बारे में मालूम है, क्योंकि टीवी में बार बार ऐड आता है तो ये पूछते हैं कि ये कौन थे, ये कौन थे, ये कौन थे। अदरवाइज तो पूरा बेड़ा गर्क है बच्चों का। और ये तो मेरी हो गई अपनी ऐसी राय मशवरा जो मैं हमेशा देती रहती हूँ, वही हो गया डिस्कशन एक छोटा सा। और आज चूंकि हम लोगों ने सुबह थोड़ा हैवी खा लिया ना, हलवा पूरी और घुंगनी, तो वो हैवी ही होता है। तो मैं अब शाम को सिर्फ और सिर्फ तहरी बनाऊंगी, नो नाश्ता पानी, नथिंग। दिन भर उसे पचने दो और आराम से बढ़िया सी मिक्स वेज वाली तहरी बनाऊंगी। उसमें मैं बड़ी, मूंगफली और वो एक क्या आती है, रोंगी आती है, मैं वो सारी चीज़ें उसमें डाल देती हूँ। मतलब हाई प्रोटीन बनती है वो। और उसमें ना चावल की मात्रा मैं कम रखती हूँ, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दालें और सब्जियाँ होती हैं मेरे तहरी में, खिचड़ी में। और उसको बढ़िया मीठी नीम गरम मसाले से, खड़े मसाले से मैं छौंक देती हूँ। तो वही मैं आज बनाऊँगी दोस्तों, क्योंकि एक टाइम अगर हैवी खा लिया तो एक टाइम थोड़ा सा ऐसा सुपाच्य वाला भी खाना चाहिए। और समहाउ इसके पापा बता रहे थे, इसके पापा, अरे यार इसके पापा बता रहे थे कि वहाँ भी डॉक्टर बोलते हैं कि आप 6 बजे, 6:30 बजे डिनर कर लीजिए। मतलब वहाँ पे नाड़ियाड में। हम तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर ने तो बोला ही था हमें कि 7 o'clock बेटा आप डिनर कर लिया करो, आप ज़्यादा देर मत किया करो रात में। 7 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए ओवर। उसके बाद आप कुछ मत खाओ, सीधे अर्ली मॉर्निंग फिर जब भी आप उठते हो तब आप बिस्किट के साथ चाय या जो भी लेते हो वो लो। तो वहाँ पे भी डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप जो है 6, 6:30 बजे अपना डिनर फिनिश कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा हल्का डिनर होना चाहिए आपका, डिनर हैवी नहीं होना चाहिए। पूड़ी पराठे तो भूल जाओ डिनर में,
मतलब ये सारी बातें वहाँ पे उन्होंने समझाई हैं। तो इसके पापा ने थोड़ा बहुत फॉलो भी कर लिया। वो शाम को केवल फल खाने लग गए थे, दिन में अच्छी हैवी थाली खा लेते थे, पंजाबी थाली या साउथ इंडियन, और उसके बाद शाम को वे केवल फ्रूट ले रहे थे। इवन उन्होंने चाय वाय सब कुछ छोड़ दिया, वहाँ पे उनकी चाय वाय सब छूट गई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले ना जिनको उन्हीं सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा बाबूजी सुधरे ना सुधरे, इसके पापा सुधर के आ रहे हैं। मैं जब यहाँ आई थी ना तो मैं इन लोगों की चाय से बड़ी परेशान थी। हर समय चाय पीते रहते थे। यहाँ मैंने मध्य प्रदेश में बहुत लोगों को देखा है, चाय चाय चाय, सुबह चाय, सुबह उन लोगों की 4 चाय हो जाती है, दोपहर में भी चाय हो जाती, खाने के तुरंत बाद चाय चाहिए, फिर 2 घंटे बाद चाय चाहिए। मैंने रात 9 बजे तक चाय का कार्यक्रम चलता रहता है। मैं यहाँ के लोगों की ओवरऑल बात कर रही हूँ, अपने ससुराल की बात नहीं कर रही हूँ। ओवरऑल यहाँ के लोगों का चाय 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 पे बहुत वो रहता है। लेकिन अब जो है चाय हमारे घर में तो मैं तो सिर्फ सुबह ही लेती हूँ, और इन लोगों ने भी छोड़ दी है, तो मुझे तो बड़ा आराम है, बड़ा मज़ा आता है। कोई चाय बनाने को ना कहे बार बार, 1-2 बार बन गई, हो गया काम खत्म। तो ठीक है, डॉक्टर की ही सलाह पे सही, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया और उस चीज़ को समझा, तो अच्छी बात है। हमें दूसरों से ही सीख ले लेनी चाहिए। कोई अगर कष्ट भोग रहा है उसकी वजह से, तो हमें अपने कष्ट को वहीं पे रोक देना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, जो भी उनको वहाँ पे पता चलता है वो हमेशा हम लोग को बताते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, और उसे कुछ दिन तो फॉलो करते हैं। अब ये कितने दिन फॉलो होता है पता नहीं, लेकिन वो फॉलो करेंगे और कर भी रहे हैं अभी। तो आज के ब्लॉग में भी कुछ खास नहीं है दोस्तों। आज आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं कल उसे पब्लिक कर दूंगी अपने वीडियो को। और अब मैं ले लेती हूँ विदा, यहीं पे अपना वीडियो एंड कर लेती हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.